किसी ने तो सच ही कहा है कि तुम जीवन भर ना कितना ही धन 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 कर लो और मरने के बाद ना आपकी क्रिया में निर्धन ही रह जाता है। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ मिस शालिनी साहू। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज मैं एक बूढ़े पक्षी की आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ा पक्षी था, वो इंसानों की भाषा समझता था और बोलता था। वो धीरे धीरे सारे जगह विख्यात हो गई कि वो बूढ़े पक्षी की कि सबको जानकारी हो गई। ठीक है, तो एक दिन एक शिकारी को पता चल गया कि एक बूढ़ा पक्षी है, वो इंसानों की भाषा बोलता है। तो जैसे उसको पता चलता है तो वो शिकारी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मैं उस पक्षी को पकड़ कर ही रहूंगा, और सोचा मैं अपनी कैद में ही बनाकर रखूंगा उस पक्षी को। वो बाद शिकारी ने लंबी यात्रा पे घर से निकल चुका, और जैसे निकल चुका तो ढूंढते उनको एक डाली पे बैठा हुआ बूढ़ा पक्षी मिल गया उनको। और जब शिकारी को मिल गया तो उसने पकड़ लिया। तो बूढ़े पक्षी ने बोला कि आपने मुझे क्यों पकड़ा? तो शिकारी क्या बोलता है कि मेरे जीवन का था लक्ष्य था तुम्हें पकड़ना, मैं अब तुमको बना के अब एक पिंजरे में कैदी बनाकर रखूंगा। तो पक्षी ने बोला कि आप मुझे ले जाकर अब क्या करोगे? अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ ना, मेरी आवाज में वो मधुरता है। बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे आप अपने यहाँ घर ले जाकर मुझे कैदी बनाकर क्या करोगे? पिंजरे में केवल बंद करोगे? शिकारी से बोला बूढ़ा पक्षी ने, या मेरी आवाज में ना मधुरता नहीं है, पहले तो मैं गीत भी गाया करता था, मेरी आवाज ना कर्कश होती जा रही है, मेरी आवाज में वो मिठास नहीं है, मेरी बोली कोई तो सुनना नहीं चाहता है, अब क्या करोगे तुम ले जाकर? शिकारी ने जवाब दिया, बोला बूढ़ा पक्षी से कि ये मेरे जीवन का टारगेट था, मेरे जीवन का ये लक्ष्य था कि तुमको कैदी बना के रखना पिंजरे। शिकारी के सामने ना उस बूढ़ा पक्षी ने 3 ऑफर रखा, चलो 3 ऑफर देता हूँ, तब तो तुम मुझे छोड़ दोगे? तो बोले नहीं, मेरा जिंदगी का तो टारगेट है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुम्हारे वो ऑफर दिया ना, तो सुन के हंसने लगा शिकारी कि तुम मुझे क्या ऑफर दोगे? एक तो तुम खुद कैदी बने हो मेरे सामने, खुद पिंजरे में जाने के लिए मैं तुम्हें पकड़ने आया, मेरी जिंदगी का टारगेट था। ऐसा सुनकर ना वो बूढ़ा पक्षी सुनता रह गया, उसकी बातों को सुना, बोला, हंसने लगा, तुम मुझे ज्ञान की बातें बताओगे? तो बोला हाँ, मैं ऐसे तुमको 3 बातें बताऊंगा कि तुम अपनी जिंदगी, तुम्हारी 3 बातों से ना तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, बड़े काम की बात है। बोले चलो ठीक है बताओ। शिकारी ने कहा चलो ठीक है बताओ। जैसे बोले शिकारी ने, तो पक्षी बोला कि जब मैं तुम मुझे अपने हथेली पे रखे हो, पकड़े हो, तब मैं एक बात बता दूंगा, और दूसरी बात तब बताऊंगा जब मैं पेड़ के डाल पे बैठा रहूंगा, तब बताऊंगा, और तीसरी बात कब बताऊंगा कि जब मैं उड़ान भर लूंगा उड़ते हुए, तब बताऊंगा। उन्हें बोला कहीं तुम मुझे धोखा दे दिए तो, उड़ गए तो, फिर नहीं बताए तो, छोड़ दिया तो? बोले नहीं। शिकारी ने कहा कि चलो ठीक है तुम बताओ, ठीक है ना? तो बोले सुनो, पहला सूत्र ये है कि जो जीवन में ना बीते हुए बातों को भुला देते हैं, तुम भुला देते हो। बोले तो जो लोग बीते हुए कल में जीते हैं ना, तो उनकी जिंदगी ना शोक दुख मनाते हमेशा वो लोग जीते हैं, और जो लोग भुला कर जीते हैं उनकी जिंदगी हमेशा सुखी रहती है, हमेशा सुख रहता उनके जीवन में, शांति रहती है। तो शिकारी ने कहा कि ये बात तो बड़ी मूल्य की, बहुत अच्छी बात बताई, और सच है। शिकारी ने उस बूढ़े पक्षी को आजाद कर दिया। वो पक्षी उड़ा और डाली पे बैठ वादे के मुताबिक, और बैठा और बोला शिकारी को कि सुनो ध्यान से बात, दूसरा सूत्र है, ध्यान से सुनना। तो बोला हाँ। बूढ़ा पक्षी ने बोला कि जो लोग इन लॉजिक बात ना तर्क बात में किसी के बातों में आ जाते हैं, तो उनका जीवन हमेशा ना दुख ही में जीते हैं। जो लोग दूसरे के बात का भरोसा करके इन लॉजिकल बातों को सोच सोच के, जो लोग ज्यादा सोचते हैं कि उसने क्या कह दिया, क्या बोला,
उसमें कोई लॉजिक नहीं है। इन लॉजिक जो लोग ज़्यादा बात सुनते हैं, समझते हैं, एक ही बात को रिपीट करते हैं कि किसी ने आज उसने व्यक्ति ने ये बोल दिया, उसी बात को रिपीट करना, वो लोग कभी सुखी नहीं रहते, हमेशा अशोक अपने जीवन में मनाते रहते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, तीसरा मंत्र है मूल मंत्र। तो बोले हाओ, ठीक है सुनाओ। शिकारी से कहा, बूढ़ा पक्षी ने, बूढ़ा पक्षी बोलता है कि तुम्हारा तो अब घाटा हो गया। तो शिकारी ने कहा, बोला कैसे? तूने बोला कि मेरे पेट में 2 बड़े हीरे थे, आपने तो तुमने मुझे आजाद कर दिया और छोड़ दिया, तुम्हारा तो अब घाटा हो गया। तो यदि तुम मुझे पकड़ कर रखते तो तुम तो सबसे दुनिया के अमीर राजा बन जाते। अब माथा पकड़ के शिकारी ने रोने लगा वहीं पे, बोला ऐसे मैंने कैसे कर दिया, कैसे हो। और वहीं पे बूढ़ा पक्षी ना बार बार चक्कर लगाता रहा और सामने आके शिकारी से हंसते हुए बूढ़ा पक्षी ने बोला कि अभी मैंने तुमको 2 सूत्र बताए थे ना। बूढ़ा पक्षी बोलता है, शिकारी ने बोला हाँ। बोले तुम तो अभी उसी में अटके हुए हो कि मैंने तुमने मुझे छोड़ दिया। अरे तुम तो बीते हुए कल में अटके हुए हो, तुम बीते हुए कल में अटके हुए हो कि अरे तुम भुला दोगे ना तो तुम्हारा जीवन आनंद में रहेगा, सुखमयी रहेगा, अगर बीता हुआ कल तुमने भुला दिया तो। शिकारी ने कहा हाँ मैं तो भूल ही गया था। बूढ़ा पक्षी ने बोला कि दूसरी बात भी तुमको याद नहीं है। तर्कहीन बातों से वो दुखी हो जाता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा बूढ़ा पक्षी ने बोला शिकारी को। तो बोले ठीक है अब तो तीसरी बातें बता दो। तो बूढ़ा पक्षी ने बोला कि अरे तुमको तो अपनी 2 ही बातें याद नहीं है, तो तुम तीसरी बात जानकर क्या करोगे। तो शिकारी ने बोला बता दो अब तो तीसरी बात। ठीक है बता देता हूँ, जो हमें इस दुनिया में मिला है धन, अपना शरीर मिला है, जिसके लिए आप रात दिन कमाते हो करते हो, बूढ़ा पक्षी ने कहा ये सब तर नष्ट है, नष्ट हो जाता है एक दिन सब कुछ। छोटी सी कहानी है कि जीवन जीने की कला है, क्योंकि इस अपने जीवन में मिला है जीवन, कुछ कर दिखाओ अपने जीवन में, कुछ बनो कुछ करो, हमेशा बीते हुए दिन में मत जियो। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो ना तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा क्या वाकई में इस जीवन में कहानी में एक सीख दे गई आपको।